सोचिए, आप एक बेहद खूबसूरत सफर पर हैं। दिन का उजाला है, सब कुछ एकदम सामान्य और शांत लग रहा है। लेकिन रात होते ही वो जगह किसी अनजानी खौफनाक दुनिया का हिस्सा बन जाए तो? स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में, जहां आज हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो चलिए, इस डरावने लेकिन बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। रात के ठीक 2 बजे मैहर की पहाड़ियों पर चलने वाली हवा अचानक से बदल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग है, राइट? जी नहीं। ये वो डरावनी सच्चाई है जिसे वहां के स्थानीय लोग हर रात महसूस करने का दावा करते हैं। दिन के उजाले में जिन सीढ़ियों पर तिल रखने की जगह नहीं होती, रात के उस अंधेरे में वहां एक ऐसी गहरी खामोशी छा जाती है जो साफ इशारा करती है कि कोई आ रहा है। लेकिन कौन? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस जगह को। मैहर एक बेहद रहस्यमयी डेस्टिनेशन। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बसा ये छोटा सा शहर दिन के समय आपको एक परफेक्ट ऐतिहासिक और शांत टूरिस्ट स्पॉट लगेगा। आपको पता है ये मैहर नाम आया कहाँ से है? असल में ये बना है माई का हार से। हमारी पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये वो पवित्र जगह है जहां देवी सती का हार गिरा था। बस इसी वजह से इसे एक बेहद अहम और पूजनीय शक्तिपीठ माना जाता है। मतलब इतिहास और गहरी आस्था का एक बहुत ही अद्भुत संगम है यहाँ। अब इस शक्तिपीठ तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विशाल त्रिकूट पर्वत की चोटी पर बैठे प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर तक जाने के लिए आपको सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पसीने छुड़ा देने वाली चढ़ाई है ये। लेकिन लोगों की अपार श्रद्धा देखिए, हर रोज अनगिनत लोग इस मुश्किल रास्ते को पार करके ऊपर पहुंचते हैं। दिन के वक्त अगर आप वहां जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति और जबरदस्त भीड़भाड़ ही दिखेगी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये सारी भीड़ वापस लौट जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रात का घना अंधेरा छाता है और आखिरी श्रद्धालु भी सीढ़ियों से नीचे उतर आता है, तब उस एकदम सुनसान मंदिर में वो गुप्त पूजा कौन करता है? और बस यहीं से हमारा ये सफर एक आम यात्रा वृत्तांत से हटकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री में बदल जाता है। अब बात करते हैं उन बंद दरवाजों की जो रात के सबसे बड़े रहस्य को छुपाए बैठे हैं। सूरज ढलते ही मंदिर का जो रूप सामने आता है वो एकदम अलग और हैरान कर देने वाला है। हर रात यहाँ सिक्योरिटी का एक बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले मंदिर के भारी भरकम दरवाजों पर बड़े बड़े ताले जड़ दिए जाते हैं। दूसरा कदम, मंदिर की सभी घंटियों को पूरी तरह बांधकर शांत कर दिया जाता है ताकि गलती से भी कोई आवाज ना गूंजे। और तीसरा, किसी भी इंसान का वहां जाना पूरी तरह बैन कर दिया जाता है। मतलब एक परफेक्ट लॉक्ड रूम मिस्ट्री जिससे कोई भी इंसान तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन भाई, असली झटका तो अगली सुबह लगता है। जब पुजारी उन भारी तालों को खोलकर अंदर जाते हैं तो सामने जो नजारा होता है ना, वो किसी के भी होश उड़ा दे। पूरी रात बंद दरवाजों और कड़े पहरे के बावजूद उन्हें मूर्ति पर एकदम ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, दीपक जले हुए होते हैं या उनकी जगह बदली होती है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही मंदिर में किसी ने पूरी विधि विधान से पूजा कर ली होती है। आखिर कैसे? और इस कैसे का जवाब छिपा है एक अमर योद्धा के रहस्य में। जब कोई इंसान अंदर गया ही नहीं तो ये सब किया किसने? यहाँ की जो लोक मान्यताएं हैं वो इशारा करती हैं एक ऐसी घटना की तरफ जो सीधी महाभारत काल से जुड़ी है। आपने गुरु द्रोणाचार्य के महान लेकिन बेहद क्रोधी बेटे अश्वत्थामा का नाम तो सुना ही होगा। महाभारत युद्ध के आखिर में बदले की आग में अंधे होकर उन्होंने पांडवों के बच्चों की हत्या कर दी थी। इस भयंकर पाप की वजह से भगवान कृष्ण ने उन्हें एक खौफनाक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जिसने उन्हें युगों युगों तक अनंत काल के लिए इसी पृथ्वी पर भटकने की सजा दे दी। चलिए अब उन खौफनाक दावों की बात करते हैं जो स्थानीय लोग पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ किसी पुरानी किताब की कहानी भर नहीं है। रात के उस सन्नाटे में उन प्राचीन रास्तों पर भटकते हुए एक आकृति को देखने के जो दावे किए गए हैं वो सच में डरा देने वाले हैं। लोग बताते हैं कि वो एक विशालकाय शरीर वाला इंसान है। उसने सिर से पैर तक एकदम सफेद कपड़े पहने होते हैं। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? उसके माथे पर एक ऐसा घाव है जो हजारों साल बाद भी भरा नहीं है, जिससे आज भी खून टपकता हुआ दिखाई देता है। ये डरावना हुलिया सीधे सीधे महाभारत के उसी श्रापित योद्धा अश्वत्थामा से मेल खाता है।
खुद मंदिर के पुजारियों का बयान तो और भी ज्यादा सिहरन पैदा करता है। उनका साफ तौर पर दावा है कि सुबह होने से पहले ही पूजा रहस्यमय तरीके से पूरी हो चुकी होती है। अब देखिए, हम यहाँ इस बात को कोई प्रमाणित साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहे हैं। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही ये बातें, ये किस्से वहाँ के लोगों के दिलों में और उस जगह की संस्कृति में कितनी गहराई तक रचे बसे हैं। और यही सब मिलकर इसे बनाता है एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जिसके बारे में सोचकर ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तो आखिर इस सब का क्या निष्कर्ष निकाला जाए? आज भी अगर हम विज्ञान की बात करें तो उसके पास इस अलौकिक घटना का कोई भी ज़ीरो वेरीफाइबल एविडेंस है। साइंटिफिक नजरिए से रात में बंद मंदिर के अंदर पूजा होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है वो अटूट जनश्रुति, कहानियों की एक कभी न टूटने वाली चेन और लोगों की बहुत ही गहरी आस्था। सच कहूं तो इसी आस्था और लोक कथाओं के बल पर इस जगह को एक ऐसी अद्भुत मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है जो आपको डराती भी है और अपनी तरफ खींचती भी है। आज के यात्रियों के लिए महर सिर्फ पहाड़ पर बना एक मंदिर नहीं है, ये एक जीता जागता रहस्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने इस मिस्ट्री एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। उन सभी जिज्ञासु यात्रियों के लिए जो भविष्य में कभी महर की इन पहाड़ियों पर कदम रखने का प्लान बना रहे हैं, बस इतना कहूंगा, अगर रात के उस घने सन्नाटे में अचानक आपको मंदिर की उन शांत घंटियों की गूंज सुनाई देना, तो एक पल के लिए रुक के सोचिएगा जरूर। उस वक्त उन बंद दरवाजों के पीछे प्रार्थना करने कौन आ रहा होगा? क्या वो सिर्फ एक तेज हवा का झोंका है, या फिर सदियों से भटक रहा कोई अमर योद्धा जो आज भी अपनी मुक्ति की तलाश में है? शायद हमें इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन इस रहस्य की गूंज हमेशा कायम रहेगी।